everyone, and a very good morning from this beautiful place in Hazro. It's a village called Qibla Bandi. मैं अपनी friends के साथ यहाँ आई हूँ weekend spend करने. Mainly because it's a place in the middle of nowhere, far from the madding crowd. We all work, so we just wanted a weekend escape to a peaceful, tranquil place, and this is a hidden gem we found in Qibla Bandi. It's called the Fortress. और आप देख सकते हैं कि इसका architecture और structure is like a fortress. ये Fortress नाम की एक जगह है जो उनकी अपनी residence है, मगर उन्होंने कुछ rooms इसके अपने guests को ठहराने के लिए भी रखे हुए, और आज हम यहाँ आए हुए enjoy करने के लिए. The view is beautiful और जगह भी बहुत खूबसूरत है और इस्लामाबाद के बहुत करीब भी है. बिल्कुल ऐसा ही है. और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट बात है, यहाँ की यूनिक बात है, वो ये है कि आप हर किस्म के शोर से, हर किस्म की डिस्टर्बेंस से दूर आके एक अपने ऐसी जगह पे आप रिलैक्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ पानी नज़र आए, आपको कुदरत के करीब, नेचर के करीब आने का मौका मिलता है, और जो कि नॉर्मली आपको हर जगह पे ये वाली फीलिंग नहीं होती. इट्स अ वेरी सीरीन एंड ट्रैंक्विल प्लेस. आई मस्ट से कि आप आएँ, आप आके यहाँ पे ज़रूर अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इस एरिया को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये इतना कॉमन एरिया नहीं है, लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में. और वंस यू विल बी हियर यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. देखिए इस्लामाबाद भी बहुत खूबसूरत है, मगर जो यहाँ की बात है ना, इतना क्वाइट और पीसफुल और इतना ब्यूटीफुल एंड क्लियर जो व्यू है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलता. एग्जैक्टली. और डेली लाइफ से बहुत हट के है. आप ये देखें कि बैठ के सनसेट देखेंगे आप अर्बन एरियाज़ में या जो बहुत ही पॉपुलर सिटीज़ हैं, वहाँ तो हमें ये व्यू नज़र आ ही नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल. सूरज का जो रिफ्लेक्शन है वो इस वक्त पानी में कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है. बहुत खूबसूरत कलर्स आप देखिए, गोल्डन, ब्यूटीफुल. और ये कितना किस तरह से ये पानी के अंदर, ये बिल्कुल यूँ लग रहा है कि जैसे ये सूरज इस वक्त पानी में जा रहा है. और कितने सारे शेड्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल वाइट नहीं है, बिल्कुल Exactly. शुरू में फिर डार्क होता है, देन इट बिकम्स गोल्डन. This fortress that you see behind me, इसके जो ओनर हैं वो होम स्टेज भी करवाते हैं, and we are here for one of those home stays. लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी शेप कैसी है. और जब हम यहाँ आ रहे थे तो when I saw it from far away, I was like, oh, it feels like I am in Scotland. Scotland में fortress और castles के कितने ज़्यादा हैं. I think कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा castles Scotland में हैं. इसका जो view है, lake, water, surrounded by mountains, lush green forests हैं इसके around, so definitely बहुत ही Scottish feel दे रहा है मुझे. लेकिन weather जो है ना, पसीना आ रहा है, गर्मी है, वो कहीं से उससे पता चल रहा है कि आई एम इन पाकिस्तान. बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. और ये एक सामने छोटा सा टावर भी है. पता नहीं इस टावर में कोई जुल्म भी हुए हैं इन द पास्ट, but I'm just kidding because this place is only 5 years old. और वो जो टावर का जो जुल्म के साथ ताल्लुक़ है, उस एरा से दुनिया जो है वो कब की बाहर निकल आई हुई है. ज़रूर आएँ यहाँ. If you enjoy peace and quiet, if you like tranquil places, if you are one of those people who love to connect with nature and spend some time away from the hustle and bustle of city life, then this place is a must visit. Well, you're here at Qibla Bandi. This is a lake. The spillway was actually, this used to be a crevasse with the water running down from the mountains and all. In 1971, President Ayub Khan built a spillway here. You can see that over there for irrigative purposes. तो इसकी history ये है कि this place was basically sort of a home to the Kushan era and the Buddhist dynasty.
Kushans, Huns, and all, they've been through this area. Even Alexander, you can still find traces of them. There are monasteries and their remains still intact in this area. It's often discovered when people are building new houses or stuff like, making new constructions, they come across the old civilization when they're digging for the foundations of the house. So that's pretty common, and I personally have myself discovered some old coins here. I'll show them to you. And Baki, yeah, it's a very peaceful and very approachable, I'd say, area. Hardly 50 minutes from Islamabad, and if you're coming from the interchange, it's not more than 40 minutes. It's quite approachable and all, and I'm sure there are many hidden gems in Pakistan like this. So the idea was to share this place, which was actually a home for the family, but then later on it was decided that we share this place to limited and good audience and guests who can appreciate and who can discover places like these, and who have the urge to discover places like these. So that was the motive, and I've tried to make it a fusion between Middle Eastern subcontinent and the British history, because British is definitely a part of our history and culture. The subcontinent was ruled over for a long time by the British, so we cannot ignore that. So we have kept that in mind too while building this place, and I hope to expand this place one day, but I wish to keep it niche. मारिया, so we are about to go, like it's day 2, और क्या क्या एंजॉय किया आपने यहाँ पे, और किस चीज़ को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया? एक तो ये इतनी पीसफुल जगह है, दूसरी इतनी सीनिक जगह है, इतना खूबसूरत व्यू है, और इट इज़ सो रिलैक्सिंग कि मुझे लगा ही नहीं कि एक दिन इतनी जल्दी गुजर गया. आई वांट टू स्टे अनदर डे आल्सो. वी शुड कम बैक सम अदर डे. डेफिनेटली हमारा दिल नहीं भरा. अब नेक्स्ट टाइम प्लानिंग के साथ आएंगे, एंड वी विल स्पेंड वीकेंड हियर अबाउट एटलीस्ट 3 days. तो ब्यूटीफुल प्लेस, और अब मेरा लवली एम्बियंस. क्लाउडी वेदर में भी एक्सप्लोर करें कि वो कैसे लगेगा. या यू आर राइट, वी शुड कम इन द फॉल सीजन. मे बी वील हैव लॉट मोर कलर हियर. ट्रीज के भी कलर्स चेंज हो रहे होंगे ना, तो वो अच्छा लगेगा. और एक तो अभी जैसे ओनर हमें बता रहे थे कि इतनी इस एरिया की हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री है, प्लस कि वो अलेक्जेंडर भी यहाँ से गुजरा है, तो ऑल दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग कि इतना हमारा रिच कल्चर और हिस्ट्री है. तो ये तो और भी एडेड चीज़ हो गई ना इसमें, अलॉन्ग विद ब्यूटी. मेरा ख्याल है कि हम नेक्स्ट अपनी बुकिंग करवा के जाएं. हाँ, अभी से ही हमने प्लान कर लिया है कि बस अक्टूबर में हमने आना है. एंड ऑफ अक्टूबर ना, या वो ऑटम के टाइम का ना, क्योंकि जो ओनर हैं वो बता रहे हैं कि ऑटम में बड़े नाइस कलर्स, एंड वी कैन इमेजिन ये सारे ट्रीज हैं अराउंड द लेक, इनके वो ऑटम के वाइब्रेंट कलर्स जो हैं वो आ जाते होंगे, ऑटम ह्यूज, खूबसूरत ऑरेंज एंड रेड एंड ग्रीन ब्राउन, तो बड़ा खूबसूरत लगता है. पर इट्स अ लवली प्लेस. अगर आपको हसल बसल से निकलना है और एक जो स्ट्रेसफुल अर्बन सेंटर्स में लाइफ होती है, तो यहाँ आए, अच्छे फ्रेंड्स के साथ आए, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ आए, फैमिली के साथ आए. जैसे हम आए और हमने बहुत एंजॉय किया, एक मोमेंट हमने मजा किया, और इसी तरह होना भी चाहिए. एब्सोल्युटली. और ये कि अभी वेदर की वजह से जैसे बारबेक्यूज वगैरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ओनर बता रहे थे कि वेदर अच्छा हो जाए तो बहुत यहाँ पे बारबेक्यूज भी होते हैं, लोग योगा रिट्रीट के लिए भी आते हैं. So there's plenty of activities, yes, in the right kind of weather. चलें जी, thank you so much.
आप ने ये इस ब्लॉग को देखा और हमारा साथ दिया। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू स्कोरिस्तानीज़ यूट्यूब चैनल। सबने सब्सक्राइब करना है और थैंक यू सो मच। इट वाज लवली मीटिंग यू ऑल आल्सो। बाय बाय।